स्वामी रामकृष्ण परमहंस सत्संग करते हुए कहते हैं, सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। ये अहम मेघ की तरह है, इसी के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। यदि श्री गुरु की कृपा से अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। प्रश्न, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूं, ये ज्ञान हो जाए, तब तो वो जीवन मुक्त भी हो गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं रह जाता। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट कर लूं तो तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक ही तो हूं। इसी भांति और सभी चीजों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट है, किंतु इस अहम रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर पाते। जब तक अहंकार रहता है तब तक न ज्ञान होता है, न मुक्ति मिलती है। इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी ही है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानो चावल, दाल, आलूओं की तरह है। अहंकार ही आग है। अहंकार रूपी अग्नि के कारण जीव गर्म होता है, यानी गर्वीला हो जाता है, घमंडी हो जाता है। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहर पाता, बहकर नीची जगह में ही जमता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के हृदय में ही ठहरती है, अहंकार अभिमान पूर्ण हृदय में नहीं। जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं। अहम के कारण बछड़े की कैसी दुर्गति होती है। देखो, बछड़ा जन्मते ही हम करने लगता है, इसीलिए तो उसे इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं। बड़ा होते ही वह हल में जोता जाता है और उसे सुबह शाम हल चलाने जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वो कसाई के हाथों काटा जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को इतना पीटा जाता है पर वो हम के बोल निकालता ही है। इतने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। अंत में उसकी अंतड़ियों से तांत बनती है और धुनिया उसे अपने धुन्हे में लगाकर रुई धुनकता है। तब जाकर वो तुहू कह के बचता है। यह मैं निकलकर अगर उसकी जगह तुम आ जाए, तुम आज जाना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक जागरण हुए बिना ये संभव नहीं। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपन चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे। मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाएगा तब। प्रश्न, मैं मुक्त कब होऊंगा? रामकृष्ण देव कहते हैं, जब तुम में यह मैं नहीं रहेगा, मैं और मेरा ये अज्ञान है, तुम और तुम्हारा ये ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है वो सदा कहता है, हे प्रभु तुम ही करता हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, मैं तो केवल तुम्हारे हाथों का यंत्र मात्र हूं, तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही मैं करता हूं।
ये घर, ये परिवार, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तुम्हारा दास हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसी ही सेवा करने भर का मुझे अधिकार है। अहंकार पर विजय पाना आसान नहीं और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान जाते नहीं जाता। जिस कटोरे में लहसुन पिसकर रखा जाता है उसकी गंध 100 बार मांजने पर भी नहीं जाती। मैंपन भी ऐसा ही पाजी है, चाहे कितनी ही कोशिश करो वो जाते नहीं जाता। अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार या चटनी उसके लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी संग का गुण ही ऐसा है कि उन चीजों को देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं और मेरा को दूर करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो, पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय यह कच्चा मैं न जाने कहां से आ ही जाता है। ये सच है कि 1-2 जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है, परंतु साधारणतया अहम नहीं जाता। लाख विचार करो पर अहम घूम फिर कर फिर से हाजिर हो जाता है। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल सुबह ही देखोगे कि फिर अंकुर निकल आया है। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं। वे ये भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, यही सबका नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है, प्रभु तुम, मूढ़ अज्ञानी ही मैं करता है। पक्का मैं और कच्चा मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूँ उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं। मैं नित्य मुक्त हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। यह पक्का मैं है। ये मेरा मकान है, ये मेरा लड़का, ये मेरी पत्नी, ये मेरा शरीर है, ये सब कच्चा मैं है। मैं प्रभु का दास हूँ, यही सही भक्त का मैं है, विद्या का मैं है, इसे पक्का मैं कहा जाता है। दुष्ट मैं क्या है? दुष्ट मैं वह कहता है जो कहता है, क्या ये मुझे नहीं जानते? मेरे इतने रुपए हैं, मेरा इतना बड़ा आदमी कौन है? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किसमें है? जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में आबद्ध करता है, वह दुष्ट मैं है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच यह मैं खड़ा हुआ है। पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 भागों में बटा हुआ सा दिखता है। अहम या मैं ही ये लाठी है, इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा। अहंकार पर विजय पाने का उपाय। मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द मात्र है, किंतु फिर भी इसे दूर करना अत्यंत कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बन के रहे। मैं ईश्वर का दास हूँ, यह पक्का मैं है। शंकराचार्य का एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य कहता है, मैं। तब आचार्य बोले, मैं यदि तुझे इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा ले, नहीं तो फिर उसे पूरी तरह त्याग दे। यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो उसे, दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं ईश्वर का दास हूँ, भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास मैं, भक्त का मैं,
या बालक का मैं, ये सब मानो जल राशि पर खींची गई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर नहीं टिकता, नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है पर मिश्री में दोष नहीं। उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूँ, इस तरह के पक्के मैं में दोष नहीं है, बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। दास मैं वाले व्यक्ति की काम क्रोधादि प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती हैं? अगर उसका भाव ठीक ठाक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात यदि किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा तो वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है। तलवार का आकार तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, इस तरह का अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं होता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, स्वयं की कुछ भी नहीं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त हो ही गया। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूँ। जब तक मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता ये भाव है, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ने कहा है, जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूँ तभी तुम्हें समाधि में मेरी अरूप सत्ता की, निरुपाधिक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तब तक तो यह मैं ही रहता है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता, किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना नहीं चाहता, तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन ना हो, जब तक उस पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना न बन जाए, तब तक मैं करता हूँ यह भ्रम रहेगा ही। मैंने सत्कर्म किया, मैंने असत्कर्म किया, यह भेद बोध रहेगा ही। यह भेद बोध उन्हीं की माया है और उसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, वही माया को पार पा सकता है। ईश्वर ही एकमात्र करता है, मैं अकर्ता हूँ, यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है। सिद्ध पुरुष का अहंकार, क्या अहम कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है, किंतु उस अहंकार से कोई अहित नहीं होता, अनिष्ट नहीं होता। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं वही ठीक ठीक ज्ञानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। बालक के भी अलग व्यक्तित्व होता है, अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र है। बालकों का अहम बड़ों के अहम की तरह हानिकारक नहीं होता। कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि से उतर आते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छा पूर्वक विद्या का अहम रख देते हैं।
ये अहम का आभास मात्र है। यह पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है। रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना रहता है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर अहम का भी केवल आकार भर रह जाता है। मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठ बैठता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है और अंदर कोई नहीं, फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है। इसी भांति यह मैंपन या अभिमान चला जाने पर भी उसका कुछ जोर रह ही जाता है। समाधि के बाद भी कोई कोई मैं को रख छोड़ते हैं, दास में या भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। हनुमान को ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूप के दर्शन हुए थे, किंतु इन दर्शनों के बाद उन्होंने दास में रख छोड़ा था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्म दर्शन के बाद भी दास में, भक्त में रख छोड़ा था। एक भक्त कहता है, क्या नारदादि केवल भक्त थे या ज्ञानी भी थे? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नारद आदि को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे कलनादिनी निर्झारिणी की तरह भगवन महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे। लोक शिक्षा और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने विद्या का मैं रख छोड़ा था। ब्रह्म में पूर्ण विलीन ना होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा चिन्ह रख छोड़ा था। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से विनोद में पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मुझ में कोई अभिमान नजर आता है? क्या मुझ में अभिमान है? शिष्य कहता है, जी महाराज, थोड़ा सा तो है, पर आप में उतना अभिमान इन कारणों से रखा गया है। पहला, देह धारण के लिए। दूसरा, भगवत भक्ति के उपभोग के लिए। तीसरा, भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए। और चौथा, लोगों को उपदेश देने के लिए। फिर यह भी तो है कि इस अहम को रखने के लिए आपने काफी प्रार्थना की है। वैसे देखा जाए तो आपके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि की ओर है। इसी से मैं कह रहा हूं कि आप में जो अहम का अभिमान बचा है, वह आपकी प्रार्थना का ही फल है। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, लेकिन इस मैं को बनाए रखने वाला मैं नहीं, जगदम्बा है। प्रार्थना को स्वीकार करना जगदम्बा के ही हाथों में है।